ये कह रहे थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। फिर इन्होंने किसान मानना शुरू किया तो कहा मुट्ठी भर किसान हैं। इनके साथ वो हाल होगा कि वो चोर जो एक कोतवाली में पकड़ के लाया गया था, तो थानेदार ने कहा कि या तो 10 प्याज खा लो या 10 जूते लगवा लो। यहाँ प्रधानमंत्री को जूता मारने की बात होगी, यहाँ सरकार को जूते मारने की बात होगी। वाह, अनइंटरप्टेड बात करिए, लेकिन अगर कोई दूसरा नेता बोल रहा है तो हम उनकी आवाज को डाउन नहीं कर सकते। आप अपनी बात को रखिए ना डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा प्लीज मेक योर पॉइंट। से सुनिए, अब आप शांत। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं शांति से। आप भी शांति से अपनी बात को कहिए, जरूरी है आपको भी शांति बनाए रखना। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को लेकर के टीवी चैनलों पर आजकल खूब डिबेट हो रही है और सरकार की किरकिरी भी। कई डिबेट्स हमने आपको दिखाए अब तक, जहां गौरव भाटिया, संजू वर्मा से लेकर के राजीव जेटली, संबित पात्रा तक और भी कई भाजपा के दिग्गज प्रवक्ताओं को एक के बाद एक लगातार कई सवालों से सामना करना पड़ा, तीखे सवालों से। और कई बार संबित पात्रा और संजू वर्मा जैसे प्रवक्ताओं को उनके गलत सफाई पेश करने पर लाइव डिबेट में, तो कभी सवाल का जवाब ना देने पर भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ चुका है। और फिर ये बहस न्यूज 18 पर भी देखने को मिली, जहां न्यूज 18 इंडिया पर अमीश देवगन के शो आर पार में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और सपा नेता राजकुमार भाटी में जबरदस्त बहस देखने को मिली। जहां सपा नेता ने एक उदाहरण दिया चोर को जूते मारने को लेकर के, जिसपे संबित पात्रा काफी भड़क गए और बात को सीधा घुमा दिया। डिबेट में संबित पात्रा बोलने लगे कि यहाँ प्रधानमंत्री को जूता मारने की बात हो रही है, यहाँ सरकार को जूते मारने की बात की जा रही है। मोदी तू मर जा, हाय मोदी मर जा मोदी। इस पर सपा नेता राजकुमार भाटी ने सीधा सीधा उन्हें समझाया और बोला कि संबित जी, आपकी आदत है, आप बातों को घुमाते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, जो कि संबित पात्रा की काफी पुरानी आदत है। मैंने प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात नहीं की, मैंने चोरों को जूते मारने की बात कही। वो वीडियो आप देखिए, फिर इस पर आगे चर्चा करेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए किसानों की जीत होगी और सरकार किसानों के सामने झुकेगी। क्यों? क्योंकि 40 दिन पहले जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया था तो उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। फिर इन्होंने किसान मानना शुरू किया तो कहा मुट्ठी भर किसान हैं। फिर किसानों की ताकत दिखाई दी। अब आज कम से कम इस स्थिति में तो आ गए हैं कि ट्रैक्टर को ट्रैक्टर मान रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के टैंक नहीं बता रहे। इनके साथ वो हाल होगा कि वो चोर जो एक कोतवाली में पकड़ के लाया गया था, तो थानेदार ने कहा कि या तो 10 प्याज खा लो या 10 जूते लगवा लो। उसने कहा मैं तो प्याज खा लूंगा। जब प्याज खाई तो उसे बहुत कड़वी लगी। उसने कहा मैं जूते खा लूंगा। उसे जूता मारा गया। उसने 10 प्याज भी खाई और 10 जूते भी खाए। यहाँ प्रधानमंत्री को जूता मारने की बात होगी, यहाँ सरकार को जूते मारने की बात होगी। वाह, मोदी तू मर जा, हाय हाय मोदी मर जा। आपकी आदत है, आप बातों को घुमाते हैं, आप गलत बयानी करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री को जूते मारने की बात नहीं कही, मैंने चोर को जूते मारने की बात कही है। तो लगातार ये बातें सपा नेता राजकुमार भाटी समझाते रहे संबित पात्रा को कि ये मुहावरा एक उदाहरण था, लेकिन नहीं, संबित पात्रा को ये बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि बातें खींच के कहीं और मोड़ देना इनकी पुरानी आदत है, ताकि जबरदस्ती के बहस में सबको उलझा के जो वक्त है पूरे डिबेट का उसको बर्बाद कर सके। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि संबित पात्रा विपक्ष के सवालों से बच जाएंगे, उन्हें उनके जवाब नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई किसान आंदोलन का जो मुद्दा है अब बीजेपी के और इनके गले का फांस बन चुका है। इनके सभी हथकंडे जो ये अपनाते हैं वो सब हथकंडे अपना के इन्होंने देख लिए, लेकिन सबके सब फेल साबित हो गए। तो अब जवाब जो है वो देते नहीं बनता, जवाब बचा नहीं है इनके पास। तो यही तरीका अपनाते हैं, बात को घुमा देना, डिबेट छोड़ के भाग जाना, ये बोल के कि आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता, रोहित जी आएंगे तब हम डिबेट में आएंगे, और फिर ये कहेंगे कि आपने जूते मारने की बात कही। और यही चीज आज भी की संबित पात्रा ने डिबेट में अमीश देवगन के साथ, बात घुमाने की, बहस को जूते मारने तक के बात पे पूरी कोशिश की मोड़ने की, रोकने की। लेकिन जब दाल जो है इनकी वो नहीं गली तो उससे वो इतने गुस्सा आ गए कि सारा का सारा जो गुस्सा है संबित पात्रा अमीश देवगन पर निकाल दिया उन्होंने, और इल्जाम अमीश देवगन के माथे मर दिया कि बोलने नहीं देते हैं तो बीजेपी को डिबेट में बुलाते क्यों है, आपसे डिबेट कंट्रोल नहीं होता। और चिल्ला चिल्ला के अमीश देवगन को ही बोलने लगे कि आप चुप बैठिए, शांत बैठिए, अब मेरी बातें सुनिए। वो क्लिप भी आप एक बार देखिए। अब आपके झूठों में मूर्ख बनने वाला नहीं है, गलत बात है। आप जो ये कादर खान वाले डायलॉग मारते हैं। अच्छा राजकुमार भाटी एक सेकंड, संबित पात्रा को स्क्रीन पे लेके आइए। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं आप? क्यों जब भी आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से डिबेट कर रहे थे तो सिंगल फ्रेम पे उनसे बात कर रहे थे। अब जब हमारी बारी आती है तो अब हमको अनइंटरप्टेड बात करने का मौका बिल्कुल आप अनइंटरप्टेड बात करिए, लेकिन अगर कोई दूसरा नेता बोल रहा है तो हम उनकी आवाज को डाउन नहीं कर सकते। आप अपनी बात को रखिए ना डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर पात्रा प्लीज मेक योर पॉइंट। से सुनिए, अब आप शांत।
नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं शांति से। यहाँ पर कहा आप भी शांति से अपनी बात को कहिए, जरूरी है आपको भी शांति बनाए रखना। हाँ, मैं शांति से कहूंगा, आप शांति से सुनिए अपनी बात। तो यही होता है, जब आप किसी से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं तो तकलीफ होती है, और फिर आपका जो गुस्सा है वो एक लेवल के बाद फूट जाता है, जो अभी संबित पात्रा के साथ हुआ। अमीश देवगन को लेकर के चिल्लाने लगे, उन्हीं पे इल्जाम लगाने लगे और कहने लगे कि जब समाजवादी पार्टी के नेता से आप डिबेट कर रहे थे तो सिंगल फ्रेम पर उनसे बात कर रहे थे, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आप हमको अनइंटरप्टेड बात करने का मौका नहीं देते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं। कि जबकि आप न्यूज 18 इंडिया का अगर कोई भी डिबेट उठा के देखेंगे उसके चैनल पर से, तो खास करके अमीश देवगन का डिबेट अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा संबित पात्रा को ही बोलने का अमीश जी मौका देते हैं। उसके बाद भी कोई बोलता है, अगर विपक्ष ज्यादा भारी पड़ जाए तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला, कई बार क्या अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अमीश देवगन खुद वहां डिफेंड करने आ जाते हैं। संबित पात्रा को कितने सवालों के तो जो जवाब है वो खुद ही अमीश देवगन दे देते हैं बाकी पैनलिस्ट को, फिर भी संबित पात्रा ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे अमीश देवगन पर। खैर, संबित पात्रा की ये चिड़चिड़ाहट लाजमी है। जब आपकी हर तरफ से किरकिरी हो, आलोचना होने लगे और रोज रोज एक ही बात पे आपको आकर के बहस देना पड़े, खुद को एक्सप्लेन करना पड़े और सबसे सुनना भी पड़ जाए बदले में, तो सिचुएशन जो है वो ऐसे ही हो जाते हैं। तमाम डायलॉग और बुद्धि लगाने के बाद भी जब एक लेवल पे आके आप फंस जाते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालात क्या हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पर डिबेट में देखने को मिला कि कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, साथ में सपा नेता राजकुमार भाटी, दो ओपोनेंट मिलके इनकी अच्छे से बजा रहे थे, इनसे सवाल जवाब कर रहे थे और सबके सवालों के जो जवाब थे वो संबित पात्रा को देने पड़ रहे थे, जहां ये जो जवाब है वो दे नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद सीधा सीधा बात को पूरी कोशिश की इन्होंने मोड़ने की, लेकिन जब मोड़ नहीं पाए तो सारा गुस्सा शो के एंकर अमीश देवगन के ऊपर उतार दिया और सीधा उन्हें ही कहने लगे कि आपसे जब डिबेट कंट्रोल नहीं होता, हमें बोलने का मौका नहीं देते, तो बीजेपी को बुलाया मत कीजिए। खैर, आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर 8 जनवरी को जो बातचीत हुई वो बातचीत फेल साबित हो चुकी है, बेनतीजा रही वो बैठक और अब 15 तारीख को अगली बैठक रखी गई है। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।